फ्रेंड्स, कल हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करना। आप सबने करके देखा होगा, बिल्कुल ही आसान था। उसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। किस टाइप से है कि आपको दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। उसने कहा कि इनके ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, ग्राफ पे इनको प्लॉट कर दीजिए और एक्स एक्सिस के साथ में जो ये ट्राइंगल बनाएंगी दोनों लाइंस। देखो ट्राइंगल में 3 लाइंस होती हैं, दो, एक लाइन ये बनाएगी, एक लाइन ये बनाएगी और एक लाइन हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस। तो जो वो ट्राइंगल बनेगी उस ट्राइंगल के एक तो हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स और उसको हमें करना है शेड। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. Also determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region formed. तो उस रीजन को हमें शेड भी करना है। तो देखिए हम क्या करते थे, इस लाइन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। इसके लिए आप बनाओगे अपनी टेबल, एटलीस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे x और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यहाँ से भी आपने क्या किया, 3x को यहाँ पे रख लिया, 12 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2y उधर गया माइनस का हो गया। अब यहाँ से हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में था ये चला गया उधर डिवाइड में। जब आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है तो जब आप इसके लिए टेबल बनाओगे तो आपको ऐसी वैल्यूज यहाँ पे y की जगह पुट करनी है कि वो y की वैल्यू जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 12 में से जब वो 2y की वैल्यू यहाँ माइनस हो जाए, जब वो वैल्यू आए तो 3 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करे। ऐसे आपको y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हम इसी टेबल को बना देते हैं। यहाँ पे देखो, अब y की जगह पे वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो सबसे पहले y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 2 0 0 बन गया, 12/3 बचा और 12/3 के आंसर देगा यहाँ पे 4 देगा। ठीक है, यहाँ पर y की जगह पे अगर हम 3 पुट कर दें, 3 y की जगह पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 2 जा क्या बन जाएगा 6, 12 माइनस 6 करोगे 6 आएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आपने 0 पुट किया, 3 पुट किया, अब कोई आइडिया आ रहा है कि 3 3 के गैप पे हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल रही हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम 6 पुट कर देंगे। तो y की जगह 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 को कोई भी नंबर 3 डिवाइड करेगा तो क्या बन के आ जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको और बना लेते हैं। यहाँ पे हमें y की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो। सारी वैल्यूज मेरी पॉजिटिव आ रही हैं तो मैं पॉजिटिव पे ही काम कर लूँ, या माइनस के ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो y की जगह पे आपने पुट किया, जैसे मैंने पुट कर दिया पहले 0 फिर 1 और फिर 2 पुट कर दिया। y की जगह पे जब 0 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आएगी। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 यहाँ पे बन जाएगा 0, और जब यहाँ पे y की जगह पे जब यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 क्या बन के आएगा, यहाँ पे 1 बन के आएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ माइनस की जगह पे आप सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, जैसे 1 2, यहाँ पे क्या ले सकते हो 3 भी ले सकते हो, y की जगह पे 3 ले सकते हो। 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि देखो यहाँ y के जो वैल्यूज हैं अगर वही हम पुट करें यहाँ पे, अगर पॉसिबल है तो वही वैल्यूज पुट करो। जैसे मैंने y की जगह पे 3 पुट किया, तो जब आपने 3 पुट किया तो क्या आंसर आया 2 आया, और यहाँ से भी 3 की वैल्यू से क्या आंसर आया था हमारा 2 आया था। मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे को 2 3 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेट मैच नहीं हो रहा है, किसी भी पॉइंट की वैल्यू मैच नहीं होती, तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पे आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, और जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट भी क्लियरली हमारे पास आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे वैल्यू हो वो यहाँ पे भी पुट करें, कर भी सकते हो और नहीं भी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे है हमारा, देखो x की वैल्यू है मैक्सिमम है 2 और यहाँ पे है 4, तो हम यहाँ पर 4 तक गए। ठीक है,
y की मैक्सिमम वैल्यू है 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड ये गया हमारा 6। पहले इसको कर लेते हैं। 4, x की वैल्यू 4 और y की 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? ऑन x एक्सिस। ये आपकी x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस एंड ये y डैश हो गई। तो ये 4 0, ये 4 0 आप ऐसे लिख के इसके साथ छोड़ दोगे। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। फिर है हमारा 2 3, तो ये रहा 2 के ऊपर जाओ 3 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 3। फिर है 0 6, x की वैल्यू 0 कौन कहाँ पे होगी? ऑन y एक्सिस। तो जो ये पॉइंट है ये बन जाएगा आपका 0 6। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा दोगे, तो एक लाइन आपकी बन चुकी है। दूसरी के लिए इसको फिर से रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ पे। मैं इसको यहाँ से साफ कर देती हूँ, क्लियर हो जाए। अब हमने क्या किया? 2 3 रिप्रेजेंट किया, सेम 2 3 है हमारा यहाँ पर। इसको डबल सर्कल कर देते हैं कि दूसरी बार भी आया है। 0 1 है, तो x की वैल्यू 0 और ये 1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 1। फिर है हमारा 1 2, 1 2 कहाँ है? ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये हो गया 1 2। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, तो 2 3 पे ये तीनों मिलेंगे। अब देखो क्या कहा था, दो लाइंस यहाँ से आएगी, तो ये 2 लाइन यहाँ से आ गई, और थर्ड ट्राइंगल की लाइन कहाँ से आएगी? हमारी एक्स एक्सिस को थर्ड लाइन मानना है। तो जो ये पॉइंट है और ये है, ये बन गई ट्राइंगल ए बी सी। अभी ट्राइंगल बन गई आपकी ए बी सी। दोनों लाइनें एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट हो जाएंगे हमारे बी एंड सी। तो ए के तो हमें पता है 2 3, सी जहाँ जाके मिले वो क्या हो गया? यहाँ पे 4 0। यहाँ पे रह गया बी के कोऑर्डिनेट बताना। तो जब आप इसको ग्राफिकली अच्छे से सोल्व करोगे तो माइनस साइड में भी कुछ नंबर्स यहाँ पे आप प्लॉट कर लोगे, तो बी के भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप आसानी से लिख पाओगे। यहाँ पे y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आप देख लेना क्या y की वैल्यू और इस पॉइंट पे क्या x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कोमा y की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, और बाद में ये a b c यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 2 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, और फिर आप इस ट्राइंगल को पेंसिल से हल्का हल्का शेड कर देंगे। समझ में आया सभी को? ग्राफ बनाओ दोनों लाइंस का, और x एक्सिस के साथ में एक ट्राइंगल बन जाएगी, ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिखो और इसको शेड करो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और उनका सॉल्यूशन निकालना। अब लाइंस को जो भी इक्वेशन दे रखी है लाइंस की, उनको हम एक मेथड से सोल्व करेंगे, जिसका नाम है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी में जाके उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपको और ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, मेरी सेकंड इक्वेशन नीचे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ से ही निकाल देती हूँ x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दिया, x की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस y आ गई। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दोगे? थर्ड नाम दे दोगे। ठीक है, x की वैल्यू सेकंड से आपने निकाली है, तो यहाँ पे लगा देना, इससे ये निकल के आई है। तो x की वैल्यू या यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फ्रॉम 2, और 1 से निकालना चाहो तो क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1 x की वैल्यू ये। अब आपने ये x की वैल्यू सेकंड से निकाली है, तो इस x की वैल्यू को नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो क्या लिखोगे? पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। 2 से निकाल ली है तो 1 में जाके, और 1 से निकालोगे तो 2 में जाके पुट करना, मतलब डिफरेंट इक्वेशन में जाके पुट करना है। तो यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस वाई, यहाँ प्लस में y है और इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन कम्प्लीटली आपकी y में बच गई, तो यहाँ से क्या होगा? 2y इज इक्वल टू 10 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब जो ये y की वैल्यू 5 आई है, इसको आप फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में किसी भी एक इक्वेशन में जाके पुट कर सकते हो। हम नॉर्मली किस में करेंगे? थर्ड में जाके करेंगे। क्यों कर रहे हैं? थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
y हमारा राइट हैंड साइड में है, y की डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, क्या बन के आया, पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो x क्या बन के आया 4 + 5 दैट इज 9। ठीक है, क्योंकि हमने x को लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी लाया हुआ है तो हम यहाँ से निकाल देंगे x की वैल्यू। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, देयरफॉर x = 9 एंड y = 5 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कुछ अंडर रूट वाली टर्म्स हैं और अभी हमें अंडर रूट वाली टर्म से थोड़ा सा डर लगता है, तो देखो उनको बिल्कुल सिंप्लीफाई अच्छे से आसानी से हम कैसे करेंगे। हमने कहा था पहली इक्वेशन और इसको नाम दे दिया आपने सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैंने निकाल दी फ्रॉम टू इक्वेशन, फ्रॉम टू √3x, ये इधर रखा, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया अंडर रूट। अब कुछ अंडर रूट की हम प्रॉपर्टीज करेंगे कि अगर डिफरेंट नंबर्स का अंडर रूट है, डिफरेंट नंबर्स हैं हमारे पास 2 और 3, इन दोनों का अंडर रूट है, तो अगर हम इन अंडर रूट वाली टर्म्स को प्लस या माइनस करना चाहें तो ये नहीं होंगी। ठीक है, ये प्लस या माइनस तभी होंगी जब इन दोनों में, जैसे यहाँ पे दे रखा होता है आपको 3√2, मीन्स अंडर रूट वाली टर्म्स दोनों में सेम है, तो ही आप इनके आगे जो ये कोफिशिएंट है 3 और 1, इनको प्लस या माइनस कर सकते हो। मतलब जो ये अंडर रूट 2 है वो हमें क्या बनाता है, लाइक टर्म्स बनाता है। जैसे x दोनों में है, जैसे यहाँ पे है x और यहाँ पे है 5x, मतलब दोनों हो गई हमारे पास लाइक टर्म्स, तो आप इनको ऐड कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अंडर रूट वाली टर्म है वो किसकी तरह ट्रीट करोगे, आप x की तरह ट्रीट करोगे कि ये हो गया x, ये हो गया x, तो अब दोनों बन गई लाइक टर्म्स बन गई, तो हम इनको प्लस भी कर सकते हैं एंड माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दो अंडर रूट की टर्म है और वो डिफरेंट नंबर हैं, जैसे यहाँ पे है √8 और √3, √8 + √3 करना चाहे तो हमारा डायरेक्टली नहीं होगा, अलग अलग ही ऐसे लिखा जाएगा। माइनस करना चाहे तो माइनस भी नहीं होगा, √8 - √3 ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहें या ऐसे हम इनको डिवाइड करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट में हो जाएगा। क्या बन के आएगा, जैसे ये √24 बन जाएगा। अब इसके फैक्टराइज करके इसको 16 हम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप अंडर रूट को अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो या उन दोनों को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यू बन के आ गई, अब x की वैल्यू बन के आई 8/3√y। अब इस वैल्यू को हमने 3 नाम दिया था। अब इस वैल्यू को हमें कहाँ जाके पुट करना है, 1 में जाके पुट करना है इन प्लेस ऑफ x। तो यहाँ पे आ गया √2, मल्टीप्लाई में x की जगह पे आया √8/3। ठीक है, x की जगह पे आ गया प्लस √3y = 0। अब आप इसको सोल्व करो और यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने इस कंप्लीट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में ले लिया। तो यहाँ से क्या बन करके आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 8 दूनी 16, 16 हो गया। 16 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 4, और y में 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये पड़ा रहेगा हमारा √3 प्लस √3। y में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया = 0। अब यहाँ पे y में 1 बेसिक से मतलब क्योंकि यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से 4/√3 को उधर लेके गए, तो ये हो गया √3y, मत लगाओ बेसिक से, यहाँ 4/√3 उधर जाएगा तो -4/√3। अब √3 और y यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, उधर जाके √3 हो जाएगा डिवाइड में, तो
डिवाइड में जब ये जाएगा तो ये बन गया, तो ये क्या बन गया आपका -4/3। तो ये हमारा यहाँ से बन करके आया। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू, और अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ जाके पुट करेंगे। ठीक है, हमने देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं होगी। √2 x की जगह पे आ गया 8/3, 16 4/√3, √3y = 0, y की वैल्यू आ गई -4/3। अब इस -4/3 y की वैल्यू को हम जाके पुट कर देंगे 3 में। तो 3 में जब आप इसको पुट करोगे तो ये है 8/3, y की जगह पे आ गया -4/3। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सोल्व कर सकते हैं और ज़्यादा। तो इसमें मुझे कुछ स्टेटमेंट मिस्टेक लग रही है, तो इसकी एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो यहाँ से तो जो आंसर आएगा उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ स्टेटमेंट मिस्टेक है, वो देखते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या मिस्टेक हुई है हमारी। इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू जो यहाँ पे √8/3 y में थी, यहाँ पर वो y हमने छोड़ दिया। अब ये y छोड़ दिया तो यहाँ से हमारी जो ये वैल्यूज आगे निकली है ये रॉन्ग है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। क्या हुआ कि यहाँ से क्या बन के आया आपका 8 × 16, तो ये हो गया 4y में √3, y में 1 किया। तो अब हम यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर लेंगे। √3, तो यहाँ से बन जाएगा 4y प्लस 1 से करोगे √3, और √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3y = 0। अब 4y प्लस 3y बन गया है हमारा 7y। ये है डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, दैट इज 0 के साथ मल्टीप्लाई होके बन गया 0, और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर था मुझे कि y 0 x 0 आएगा, लेकिन यहाँ y की वैल्यू पुट करना हम भूल गए थे। कोई बात नहीं, अब इससे निकाल देते हैं हम। y की वैल्यू आ गई 0। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पर लाके जब हम पुट करेंगे तो 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप इसको सब्सटीट्यूट करो तो बिल्कुल केयरफुली आप इनको सब्सटीट्यूट करोगे। फाइनली जब आपका आंसर आ जाता है x0 एंड y0, या यहाँ पे आया था 9 एंड 5, तो इनको वापस किसी एक इक्वेशन में जाके पुट करके देख लीजिए। अगर ये दोनों वैल्यूज जैसे 9 और 5 है, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, सेटिस्फाई हो गई। 9 - 5 करोगे क्या आएगा 4, 4 = 4। तो ये हमारा आंसर राइट है। यहाँ पे आया है आपका x0 y0, तो यहाँ 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 + 0 0, 0 - 0 दैट इज 0। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ध्यान से करने हैं, ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपको आंसर्स नहीं याद, जैसे कि मुझे याद था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब भी आप इनको करो तो बिल्कुल ध्यान से करोगे तो सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए होमवर्क है, और आप इन सबको अच्छे से करके आओगे। थैंक यू।